एक-एक सीढ़ी बढ़ते तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आपको हिट होना है तो किसी को गालियाँ दे दीजिए, उल्टा-सीधा कर लीजिए, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करिए तो आप रातों-रात वायरल हो जाएँगे और आप स्टार बन जाएँगे। इक्का-दुक्का लोग गलत करते हैं और पूरी इंडस्ट्री इसमें शामिल हो जाती है। जबकि ऐसा तो नहीं है, सब के सब गलत ही रास्ते पे तो नहीं चल सकते हैं या फिर गलत ही तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक आदमी करे और सारे लोग बदनाम हो जाते हैं, यही चीज़ें हैं। कहते हैं कि वो गंदा गाना गा रहा है, वो अच्छाई नहीं कर रहा है, आप अच्छाई सुन भी तो नहीं रहे हैं। अगर हम आपके सामने अच्छा सॉन्ग लेके आएँ तो बोलेंगे नहीं, नहीं ये तो बेकार है। मतलब वहाँ पे व्यू ही नहीं जाता है। वही अगर आ जाए, अगर मैं ऐसे गाने का नाम नहीं लूँगी लेकिन हाँ, गंदा सॉन्ग आ गया तो सब लोग देखेंगे और उसको प्रमोट कर देंगे, तो वो हिट हो गया। ये चीज़ें होती है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। भोजपुरी सिनेमा के भाग्य भविष्य को लेकर अब जरूर चिंता होने लगी है। डिजिटल क्रांति ने भले मुट्ठी भर कलाकारों को जीने खाने का तरीका दे दिया है, पर भोजपुरी सिनेमा से जुड़े जो बड़े कलाकार हैं वो जरूर चिंतित हैं। हम हैं आज एक चर्चित अभिनेत्री हैं प्रियंका महाराज, उनके यहाँ, और उनसे जानना चाहेंगे भोजपुरी सिनेमा के वर्तमान दौर पर, कलाकारों की व्यथा कथा पर, और जो जिस तरह की चीजें भोजपुरी में वायरल हो रही हैं, विवाद हो रहा है, इससे किसका नफा नुकसान है। सबसे पहले प्रियंका जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मुझे इस चैनल के थ्रू जो भी देख रहे हैं उन सभी को पैर छू के प्रणाम करती हूँ। पहला सवाल है कि एक लंबा वक्त आपने गुजारा भोजपुरी सिनेमा में, अभी भी काफी सक्रिय हैं, आपको क्या लगता है भोजपुरी सिनेमा का भविष्य क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनत करते हैं और एक-एक सीढ़ी बढ़ते तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आपको हिट होना है तो किसी को गालियाँ दे दीजिए, उल्टा-सीधा कर लीजिए, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करिए तो आप रातों-रात वायरल हो जाएँगे और आप स्टार बन जाएँगे। कितना दुख होता है जब एक कलाकार दूसरे को गाली देता है, फिर उसके समर्थक उसको गाली देते हैं। आपको लगता है कि इससे भोजपुरी का विकास होगा? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे जातिवादी बहुत ज़्यादा ही है। अगर वो सिंह है तो सिंह को सपोर्ट करेंगे, मतलब अलग-अलग तरीके से यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जातिवाद हो रही है। तो हम ब्राह्मण हैं तो क्या ब्राह्मण के लोग ही मुझे सपोर्ट करेंगे, बाकी लोग नहीं? जबकि अगर कोई आर्टिस्ट है तो इसका कोई जात ही नहीं होता है। कहीं न कहीं एकजुट होके अगर काम करेंगे तभी जाके कुछ हो सकता है। एक बड़ा सवाल है कि जो एल्बम में काम करने वाली लड़कियां हैं, जिनमें बहुत सारी बार डांसर भी हैं, उन्हें भी बताया जाता है कि भोजपुरी की अभिनेत्री हैं, और कल कुछ स्कैंडल हो जाता है तो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को उसमें शामिल कर लिया जाता है। एक कलाकार होने के नाते कितना दुख होता है जब सभी जितने भी दर्शक हैं उनको लगता होगा कि भोजपुरी की जो अभिनेत्रियां हैं सब ऐसे ही गंदे काम करती होंगी। कितना दुख होता है एक कलाकार के तौर पर। बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं इक्का-दुक्का लोग गलत करते हैं और पूरी इंडस्ट्री इसमें शामिल हो जाती है। जबकि ऐसा तो नहीं है, सब के सब गलत ही रास्ते पे तो नहीं चल सकते हैं या फिर गलत ही तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक आदमी करे और सारे लोग बदनाम हो जाते हैं, यही चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह के दौर से अभी भोजपुरी सिनेमा गुजर रही है, बिहार सबसे बड़ा बाजार है, सिनेमा हॉल है नहीं, वितरक फिल्मों को रिलीज भी कर रहे हैं, तो लागत भी नहीं निकल रही है। अब सीधा का सीधा दारोमदार जो है डिजिटल पर आकर रुक गया है। डिजिटल पर 2-3 कलाकारों का कब्जा है, तो बाकी आर्टिस्ट क्या करेंगे? कुछ नहीं, कंट्रोवर्सी करेंगे, कुछ ना कुछ वायरल करेंगे अपने आप को, एक-दूसरे को गालियाँ देंगे और स्टार बनेंगे। यही हो सकता है, जो जैसा होते आ रहा है, देखने के बाद तो यही लगता है कि यहाँ पे मेहनत की कोई कदर नहीं है। यहाँ पे कहीं न कहीं आप राजपूत बन जाओ तो राजपूत लोग सपोर्ट करेंगे, यादव बन जाओ तो यादव लोग करेंगे। अगर आप ब्राह्मण हैं और अच्छा कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, आप अपने घर में पड़े रहिए। एक और बड़ा सवाल है कि जिस तरह के वीडियो वायरल होते हैं उन्हें लोग खूब देखते हैं, चाहे लड़कियों के कुछ ऐसे अंतरंग संबंधों के वीडियो हों, गाली गलौज के वीडियो हों, और जो बेहतर काम करके अगर आप भी बढ़िया वीडियो डालती हैं, लोगों से अपील करती हैं, तो लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों को जो भोजपुरी को बचाना चाहते हैं? बिल्कुल, कहते हैं कि वो गंदा गाना गा रहा है, वो अच्छाई नहीं कर रहा है। आप अच्छाई सुन भी तो नहीं रहे हैं। अगर हम आपके सामने अच्छा सॉन्ग लेके आएँ तो बोलेंगे नहीं, नहीं ये तो बेकार है। मतलब वहाँ पे व्यू ही नहीं जाता है। वही अगर आ जाए, अगर मैं ऐसे गाने का नाम नहीं लूँगी लेकिन हाँ, गंदा सॉन्ग आ गया तो सब लोग देखेंगे और उसको प्रमोट कर देंगे, तो वो हिट हो गया। ये चीज़ें होती है। अब देखिए, अश्लीलता पर अगर बात कीजिए तो जो लोग ऐसे गीत गाते हैं, सीधे सवाल उठाने वाले को ही घेरे में ले लेते हैं। आपको क्या लगता है कि अब भोजपुरी का मतलब ही अश्लीलता हो गया है, या अभी भी कहीं ना कहीं संभावना है बेहतर चीजों को आगे लाने की?
बिल्कुल, कहीं न कहीं अभी भी है, अगर अभी से ही आदमी वो जातिवाद हटा दे, कंट्रोवर्सी हटा दे, आपको काम करना है तो साफ तरीके से, अच्छे से कर सकते हैं और सब लोग अगर जुट के काम करेंगे तो मुझे लगता है इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। जो नई लड़कियां भोजपुरी डिजिटल क्रांति में गानों में आ रही हैं, उन्हें लगता है कि रातों रात स्टार बन जाएंगी और यही कारण है कि कहीं ना कहीं गलत लोगों के चंगुल में चली जाती हैं। आपने एक लंबा वक्त भोजपुरी सिनेमा में बिताया है, आपको क्या लगता है कि क्या है भोजपुरी सिनेमा? ऐसे ही गंदे लोगों से भरा हुआ है कि अच्छे लोग हैं? और जो नई लड़कियां आ रही हैं वो कैसे ऐसे जो गंदे लोग हैं उनसे बच कर रहे हैं? देखिए, क्या होता है कि हम किसी को आइडियल मानते हैं और वो जब आइडियल ही वो चीज़ें करे तो हम भी पीछे-पीछे वही तो करेंगे, वही चीज़ को फ़ॉलो करेंगे और यही कर रही हैं सारी लड़कियाँ। हमारे आइडियल जिसको मान रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं और हम आपके पीछे वही काम कर रहे हैं। मतलब कि आप गलत हैं, हम भी गलत हैं। तो मतलब अगर आपको आगे जाना है तो उनको फ़ॉलो करिए और आगे चले जाइए। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं गंदगी की वजह है। मुझे लगता है कि सुधार करने के लिए आप जिसको आइडियल मानते हैं उनको सुधार करना चाहिए पहले, तो उसके बाद हम आपको फॉलो करेंगे तो हम भी बेटर कर सकते हैं। भोजपुरी में व्याप्त गंदगी, अश्लीलता, एमएमएस कांड, इन सब पर रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, कहीं न कहीं कुछ आए दिन कुछ न कुछ वायरल ही होते रहता है। कभी एमएमएस हो गया तो कभी पता नहीं, जबकि उनको हिट होने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हिट है मार्केट में। मार्केट में उनका मतलब सम्मान है, उसके बावजूद भी वो अपने आप को गिरा ले रही हैं। पता नहीं क्यों? प्रियंका महाराज कहाँ है इस पूरे दौर में जहां लोगों को काम नहीं मिल रहा है? लगातार आप फिल्में कर रही हैं, लगता है कि लॉकडाउन के बाद दर्जन भर से ज्यादा फिल्में आपने कर ली हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? एक्चुअली प्रियंका महाराज कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती है और मैंने कभी भी किसी के बारे में कुछ ऐसा बोला भी नहीं। हाँ ठीक है, हम एक-एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे और जितना भी हो सकता है हम बेटर करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं संस्कार की भी बातें होती है, आपकी परवरिश की भी बातें होती है। तो मुझे लगता है कि मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत ही करते रहिए, बाकी कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर आपकी बाल की चर्चा, बड़ी खूबसूरत बाल है और भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने लंबे बाल किसी के नहीं हैं, तो आप किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन भी नहीं करती हैं, तो आप हमारे चैनल पर बता दीजिए कि इतने खूबसूरत और मजबूत बालों का राज क्या है? नहीं, कुछ नहीं, एक्चुअली सरसों का तेल ही लगाती हूँ, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। वो बस गॉड गिफ्टेड है। लगातार आप कुछ नया प्रयोग कर रही हैं, काफ़ी मेहनत कर रही हैं। क्या लगता है कि आपके जैसी टैलेंटेड अभिनेत्रियों के लिए अभी भोजपुरी में बहुत कुछ बाकी है? बिल्कुल बाकी है, मुझे सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस करना है, कहीं न कहीं मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है और ठीक है, बाकी देखेंगे, होगा तो बिल्कुल बहुत अच्छा है और नहीं होने का तो सवाल ही नहीं होता है। बिहार में फ़िल्म नीति को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है। आपको लगता है कि बिहार में जब फ़िल्मों को सब्सिडी मिलने लगेंगी, तो बिहार में एक अच्छा माहौल बन पाएगा? क्या आपको लग रहा है क्या? मुझे लगता है ये सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम अभी जाने वाला है, क्योंकि अभी तुरंत सारी चीज़ें हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, ये अभी लंबा टाइम जाएगा। भोजपुरी की अगर खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात करें तो उसमें सीधे नज़रें आप पर जाकर टिक जाती हैं। आपने कभी भी विवादों में खुद को नहीं स्थापित किया, लगातार अपने ऊपर काम करती हैं, अपने काम से काम रखती हैं। एक अभिनेत्री बनने के लिए केवल खूबसूरत होना ज़रूरी है कि टैलेंट का होना भी ज़रूरी है? नहीं, टैलेंट का होना ज़रूरी है और खूबसूरत की बात ही नहीं है, खूबसूरत तो हम मेकअप से भी हो सकते हैं, तो खूबसूरती कहीं न कहीं मायने नहीं रखती है। टैलेंट मेहनत मेहनत और फैमिली का सपोर्ट और सारी चीज़ें कहीं न कहीं वो रंग लाएगी आपकी, खूबसूरती नहीं। बिहारी होने का कितना गर्व होता है जब आप बाहर जाती हैं तो लोग आपको प्रियंका महाराज के नाम से नहीं जानते हैं, भोजपुरी की अभिनेत्री के नाम से जानते हैं। और जहां भोजपुरी की चर्चा चर्चा होती होगी तो होता होगा कि बिहार की बेटी है। कितना गर्व होता है कि बिहार की लड़की और खुद के दम पर स्थापित हो गई फिल्म इंडस्ट्री में, कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब बोलते हैं कि आप कहाँ से हो? बिहार से हो? वॉव! तो मुझे मतलब वो प्राउड वाली फ़ील होती है कि हम बिहारी हैं और कहीं न कहीं सबको फाड़ के जाएँगे। आखिरी सवाल और सबसे कठिन सवाल, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रियंका महाराज जैसी अभिनेत्रियां आगे बढ़ सकती हैं या फिर वहीं बढ़ेंगी जिनका एमएमएस कांड होता है? मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ेंगी, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा टाइम लेके, अगर उतना पेशेंस हो तभी आगे जा सकती हैं, नहीं तो नहीं जाएँगे। बिहारी खबर के जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगी बिहारी खबर के माध्यम से? बस इतना ही कहूँगी कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया है उससे डबल ट्रिपल कर दें और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दें और ऐसे ही मुझे देखते रहें। थैंक यू सो मच।
यह है प्रियंका महाराज, जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही सौम्य हैं। अपने टैलेंट पर भरोसा करके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने खुद को स्थापित किया है। विवादों से दूर रहती हैं, काम से काम मतलब रखती हैं और बेहतर फिल्मों को करने में विश्वास रखती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दुखी हैं कि टैलेंटेड लोगों के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में अब जो अवसर हैं काफी सिमटते जा रहे हैं और गलत लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आशान्वित भी हैं कि दर्शक और श्रोता अगर सजग हो जाएं तो बेहतर चीजें सामने आएंगी और भोजपुरी भाषा को लेकर जिस तरह की दुविधा है उस पर से भी बादल हटेंगे।